बच्चों, मेरे दो स्टूडेंट्स थे, आरव और राघव। दोनों पढ़ने में बहुत तेज थे। दोनों का सपना सेम था, आईआईटी क्रैक करना। आरव ने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की और राघव ने ऑनलाइन कोचिंग। शुरू में आरव को बहुत प्रॉब्लम हुई। सुबह जल्दी उठना, रश में ट्रैवल करना, क्लासरूम में बैठना, हैवी कंपटीशन फील करना। वहीं राघव घर पे बैठ करके लेक्चर्स देख रहा था, अपनी स्पीड से पढ़ रहा था और एक साइलेंट रूम में वो सिर्फ और उसका सिलेबस था। 2 साल बीत गए और फिर आया रिजल्ट का दिन। एक का सिलेक्शन हो गया, दूसरे का रह गया। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सिलेक्ट हुआ, सवाल ये है कि सिलेक्शन एक ही का क्यों हुआ, जबकि पढ़ने में तो तेज दोनों थे। देखो, सच ये कि जेई जैसे एग्जाम के लिए हार्डवर्क के साथ साथ आपकी हैबिट्स, आपकी साइकोलॉजी और आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। अगर आपने बिना अपने आप को समझे हुए गलत कोचिंग चूज कर ली तो 2 साल मेहनत करने के बाद भी आप वहीं खड़े रह जाओगे जहां आज हो। इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के मोड्स को डिकोड करेंगे, दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स को समझेंगे, ताकि आप खुद डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए बेटर कौन सा ऑप्शन है। और हाँ, आरव और राघव में से किसका सिलेक्शन हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसीलिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में बताओ कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से अपने लिए क्या बेटर लगता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की। देखो, कोरोना के बाद से ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हो गया है। आज हर दूसरा एस्पिरेंट ऑनलाइन से पढ़ रहा है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग आपको क्या क्या एडवांटेजेस देती है। प्रोस ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। पहला, फुल कंट्रोल ओवर लर्निंग। यहाँ आप लेक्चर्स को पॉज कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा देख सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफलाइन कोचिंग में इतना इजीली नहीं मिल पाती। सेकेंड, कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग। यहाँ आपको 2 साल का पूरा कोर्स सिर्फ 5 से 30 हजार के बीच में मिल जाता है और साथ ही हॉस्टल का खर्चा भी बच जाता है। न ट्रैवल का टेंशन, न डेली एनर्जी ड्रेन, और जो 2 घंटे रोज रोड पर वेस्ट करते हो वही टाइम आप अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने में लगा सकते हो। और जेई में सिलेक्शन भी ढेरों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही होता है। तीसरा, एक्सेस टू टॉप फैकल्टी। चाहे आप छोटे शहर में हो या किसी विलेज में, यहाँ आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स से पढ़ सकते हो। ये एक ऐसा एडवांटेज है जो पहले पॉसिबल था ही नहीं। अब यहाँ तक तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन हर सिस्टम की तरह ऑनलाइन कोचिंग के भी कुछ सीरियस ड्रॉबैक्स हैं जो इग्नोर नहीं किए जा सकते। कॉन्स ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। पहला, डिसिप्लिन कोलैप्स। ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, यहाँ कोई आपको चेक करने वाला नहीं होता, कोई आपको पुश करने वाला यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और फिर धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है, कल देख लूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, कल कम बैक कर लूंगा। और सच बताऊं, ये कल किसी का कभी नहीं आता। आज का काम कल, कल का काम परसों, और देखते ही देखते ये साइकिल वीक्स नहीं मंथ्स तक चली जाती है। और जेई जैसे एग्जाम में एक दिन का डिले भी आपको लाखों बच्चों से पीछे कर सकता है। सेकेंड, फेक प्रोडक्टिविटी ट्रैप। आपने 3 लेक्चर्स देख लिए, आपको लगता है आज का दिन प्रोडक्टिव था, लेकिन अगर प्रैक्टिस बिल्कुल जीरो रही, रिवीजन हुआ ही नहीं और जो पढ़ा उसका रिटेंशन भी जीरो है, तो सिर्फ लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं होता। मैंने बहुत बच्चों का भविष्य खराब होते हुए देखा है कि वो केवल वीडियोस देखते रहते हैं और जो मॉड्यूल्स हैं उनके क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से नहीं सॉल्व करते। तीसरा, आइसोलेशन प्रॉब्लम। यहाँ आप अकेले पढ़ रहे होते हो, इसीलिए रियल कंपटीशन मेरे भाई आपको फील ही नहीं आता। कभी कभी आपको लगता है कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हो, सब ठीक चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है कि आप धीरे धीरे पीछे स्लिप होते जा रहे हो। चौथा, ओवर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि ओवर डिले। ऑनलाइन की फ्लेक्सिबिलिटी एक लिमिट के बाद आपकी दुश्मन बन जाती है। पहले आप बस थोड़ा सा शेड्यूल शिफ्ट करते हो, फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगती है और देखते ही देखते बैकलॉग का पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है। ऊपर से आप टीचर से लाइव कनेक्ट होकर के डाउट्स भी क्लियर नहीं कर पाते
बस यही सोचते रहते हो कि कल पूछ लूंगा, और इसी चक्कर में आपके डाउट्स पेंडिंग होते चले जाते हैं। और यही छोटी सी हैबिट आपको धीरे धीरे गेम के अंदर बहुत पीछे कर देती है। अब बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आता रहूं। ऑफलाइन कोचिंग, देखो ऑफलाइन कोचिंग सालों से जेईई एस्पिरेंट्स के लिए एक डिफॉल्ट चॉइस रही है। तो सबसे पहले इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। प्रोज ऑफ ऑफलाइन कोचिंग, पहला, फिक्स्ड डिसिप्लिन सिस्टम। ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप डिसिप्लिन में आ जाते हो। आपको रोज क्लास जाना ही होता है, चाहे मन हो या मन न हो। ये फोर्स रूटीन ही आपको ट्रैक पे रखता है। और जेईई प्रिपरेशन में मेरे भाई मोटिवेशन ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, लेकिन हैबिट और रूटीन ही आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। यहाँ आप अकेले नहीं पढ़ रहे होते हो, आपके आसपास 100-200 एस्पिरेंट होते हैं जो सेम गोल के लिए फाइट मार रहे होते हैं। जब आप देखते हो कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर पुश आ जाता है। और यही इनविजिबल कंपटीशन कंटिन्यूअसली आपको बहुत बेटर बनाता रहता है। तीसरा, इमीडिएट इंटरेक्शन। ऑफलाइन में आप टीचर से डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर सकते हो, अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो और कॉन्सेप्ट को तुरंत क्लियर कर सकते हो। कभी कभी एक छोटी सी डिस्कशन या एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन ही आपको उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी खासी दे देता है। अब बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। कॉन्स ऑफ ऑफलाइन कोचिंग, पहला, कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी ड्रेन। ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका कॉस्ट और हैवी एनर्जी लॉस होता है। इसकी 2 साल की फीस 2-3 लाख तक पहुंच जाती है, और अगर आप हॉस्टल या ट्रैवल ऐड कर लो तो टोटल कॉस्ट आपकी 5 लाख के आसपास हो जाती है। साथ ही रोज का ट्रैवल, ट्रैफिक और भीड़ आपको इतना ज्यादा थका देता है कि घर पहुंचते पहुंचते पढ़ने का मन ही नहीं करता, और धीरे धीरे सेल्फ स्टडी पीछे छूटने लगती है। सेकेंड, वन स्पीड टीचिंग प्रॉब्लम। ऑफलाइन क्लासेस में सब एक ही स्पीड पे पढ़ाते हैं, चाहे किसी का लेवल कुछ भी हो। अगर आप स्लो लर्नर हो तो आपको लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है, और आप अगर फास्ट हो तो आपको लग सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर पर्सनलाइजेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। मैंने खुद ने कोटा के ऑफलाइन सिस्टम में बहुत साल पढ़ाया है, और वहां पर ये स्ट्रगल बिल्कुल क्लियरली दिखता है। डाउट सॉल्विंग रियलिटी। लोग कहते हैं कि ऑफलाइन में डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी मेरे भाई काफी डिफरेंट है। अच्छे टीचर्स बहुत बिजी होते हैं, बैच साइज बड़ा होता है और टाइम बहुत लिमिटेड होता है। इसीलिए हर स्टूडेंट को डीप डिस्कशन का चांस मिल ही नहीं पाता, जिसका रिजल्ट ये होता है कि काफी डाउट्स सरफेस लेवल पर ही रह जाते हैं। मैंने कोटा के टॉप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, और मेरी दिन की करीब 4 से 5 क्लास लगती थी। हम लोग इतना बिजी रहते थे कि हमारे खुद के पास डाउट बताने के लिए टाइम ही नहीं था। हाँ, लेकिन जब सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है और एग्जाम में 2 या 3 महीने रह जाते हैं, उस टाइम पर हम लोग डाउट रूम में बैठते थे और वहां पर बच्चे आकर के डाउट क्लियर कर लेते थे। डिपेंडेंसी रिस्क। ऑफलाइन कोचिंग में धीरे धीरे एक डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है, जहां आप हर चीज के लिए टीचर्स पर रिलाई करने लगते हो। सर बताएंगे तब करेंगे वाला माइंडसेट आपका बन जाता है। लेकिन जेईई जैसे एग्जाम में फाइनल सक्सेस सेल्फ स्टडी से ही आता है। अगर ये डिपेंडेंसी वाली आपकी हैबिट बन गई तो आगे चलकर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। द हिडन ट्रुथ, बोथ कैन फेल। तो अब आपने ऑफलाइन कोचिंग का भी पूरा पिक्चर देख लिया, और अब ये क्लियर है कि दोनों सिस्टम्स के अपने अपने खासियत भी है और अपनी अपनी लिमिटेशन भी है। यानी ऑनलाइन भी फेल हो सकता है और ऑफलाइन भी फेल हो सकता है। और रियलिटी ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स दोनों में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है मेरे भाई, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में होती है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बस लेक्चर्स कलेक्ट करते रह जाते हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास अटेंड करते रह जाते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस, रिवीजन, एनालिसिस और कंसिस्टेंसी मिसिंग होता है तो रिजल्ट नेगेटिव ही होता है। और जैसा कि मैंने बोला था कि आगे आपको बताऊंगा, इसी गलती की वजह से राघव का सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रह गया।
क्योंकि उसने बीच में कल कर लूंगा वाली आदत पकड़ ली थी और उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी। लेकिन अगर राघव अपनी ये गलती बीच में सुधार लेता तो वो भी आरव के साथ आज आईआईटी में होता। तो बच्चों, बात बहुत सिंपल है। जेईई 2028 में सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो किसी भी सिस्टम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलो अब समझते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए कौन सा सिस्टम एक्चुअली बढ़िया रहेगा। द 3 टाइप्स ऑफ जेईई एस्पिरेंट। देखो, कुछ स्टूडेंट नेचुरली सेल्फ ड्रिवन होते हैं, वो खुद पढ़ लेते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं और अपनी प्रिपरेशन एनालाइज भी करते हुए चलते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन बेस्ट है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी कंसिस्टेंट रहते हैं और कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें थोड़ा एक्सटर्नल पुश रेगुलरली मिलना चाहिए, इसीलिए उनके लिए हाइब्रिड या स्ट्रक्चर्ड ऑफलाइन सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिना प्रेशर के पढ़ ही नहीं पाते, उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट और कंट्रोल चाहिए होता है। उनके लिए तो ऑफलाइन ही बेस्ट ऑप्शन है। अब आप शांति से बैठ के सोचो कि आप बिना किसी पुश के 7 दिन कंटिन्यूअस पढ़ सकते हो। अगर मेरे भाई आपका आंसर नो है तो ऑनलाइन आपके लिए रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आपका आंसर यस है तो आप ऑनलाइन सिस्टम को कंफर्टेबली हैंडल कर लोगे। तो बच्चों, बात सीधी सी है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑल इंडिया रैंक 1 निकल सकता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आप सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो या सिस्टम आपको कंट्रोल कर रहा है। जेईई सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, ये कंसिस्टेंसी का गेम होता है और इस गेम में जीत उसी की होगी जो हर दिन कंसिस्टेंटली बिना डिस्ट्रैक्शन के एफर्ट लगाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।